आईपीएल 2026 की दो टॉप टीमें जो वहां पर पॉइंट्स टेबल में भी टॉप पर थी, और वही टीमें देखिए आईपीएल फाइनल खेलने के लिए पहुंच गई हैं। अहमदाबाद में गुजरात खेलेगा, उनसे खतरनाक कोई नहीं, और जिस तरीके से आरसीबी है पूरा टूर्नामेंट के लिए, उनसे खतरनाक कोई नहीं। विमल सर, किसी एक को चुनना भाई बड़ी टेढ़ी खीर है इस वक्त। क्या वहां पर आरसीबी का पलड़ा भारी है, गुजरात का भारी है? क्योंकि हम और आप लगातार डिस्कशन कर रहे थे कि भाई गुजरात अगर पहुंच गया गुजरात में तो गुजरात बड़ा घातक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखिए ये अहमदाबाद को छोड़कर किसी और जगह मैच हो रहा होता तो आप हाँ, डेफिनेटली आरसीबी को देते। 70-30 हो जाता है, सिंपल मामला है। क्योंकि ठीक है। आरसीबी ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, वाकई में बहुत कम मौके होते हैं कि जो आपने कहा उसको जिया आपने। हाँ, आरसीबी ने शुरू से कैंपेन स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कहा कि हम डिफेंड करने नहीं आए हैं, हम अटैक करने आए हैं। हम पे बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये आरसीबी की टीम बिल्कुल डिफरेंट दिखी है। जो रोल क्लैरिटी है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, और सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली जैसे दिग्गज को रोल क्लैरिटी और उसको वो परफेक्शन पे खेल रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि विराट कोहली का वो जो बेस्ट सीजन था 2016 का, 972 रन वाला सीजन, लेकिन ये सीजन 2026 वाला जो है एकदम उनके क्लोज है। 600 रन ही बनाए हैं उन्होंने, भले 300 रन का फासला है। एक तो स्ट्राइक रेट उनका बेहतर होगा डेफिनेटली, 164-65 में कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 10 साल बाद भी आपको विराट कोहली इवॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम्म। मतलब जो खिलाड़ी 2016 में अपनी पीक पे था, 2026 में जहां पर हम सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या और न जाने कितने नए नामों की बात कर रहे हैं, वहां पर विराट कोहली जो है अब भी किंग कोहली आईपीएल में बने हुए हैं। और मुझे लगता है ये उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन अगेन, जो बात आपने कही, फेवरेट वाली बात है। द ओनली डिसएडवांटेज जिसको मैं कहूंगा, जो अहमदाबाद में खेलने का जो एडवांटेज जीटी को मिल रहा है, हम्म। डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास थक के पहुंच रहे हैं। देखिए, 2 मैच बैक टू बैक वो थक के पहुंच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने देर रात वहां पर मैच खत्म हुआ, आज ट्रैवल डे, आज पहुंचेंगे, देन अगेन अहमदाबाद में। वो बट चीज है। ये फटीक और फैक्टर है, होता है क्या, मायने रखता है ये? बिल्कुल बिल्कुल फटीग फैक्टर। देखिए, आईपीएल एक तो इतना लंबा सीजन है, फटीग एक तो उसकी होती है आपको। प्लस अगर आप आंकड़े भी देखेंगे, फटीग को एकदम क्लियरली आंकड़े जो है हैवीली उनके पक्ष में है जो क्वालिफायर 1 जीतते हैं। पिछले 8 सीजन में वही टीम आईपीएल फाइनल जीती है। जब से ये नियम आया है, 8 सीजन में क्वालिफायर 1 जीतने वाली। तो अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, इतिहास के लिहाज से देखा जाए, और ये फैक्टर, फटीग फैक्टर को, क्योंकि देखिए इस बात को, और गर्मी है, आप देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, शाम में भी गर्मी हो रही है। ये हाँ। नहीं है, नॉर्मल समर नहीं है कि दिन में गर्मी है तो शाम में कूलर हो गई है। आप और हम फील कर रहे हैं, कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी आप हैं, शाम में भी आपको आप हीट महसूस कर रहे हैं। तो ये हाँ, एक फैक्टर होगा। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अगेन इट्स एक दिलचस्प मुकाबला होना चाहिए। लेकिन क्योंकि कल का मुकाबला जो है ना, दिलचस्प नहीं हुआ। मतलब लग रहा था कि ये 215 का क्वालिफायर 2 है, सेमीफाइनल है। शुभमन गिल और सुदर्शन ने मैच को एकदम एक तरफा बना दिया। हाँ। सर, ये दोनों जब परफॉर्म करते हैं तो मैचेस ऐसे ही होते हैं कि वन साइडेड। 167 तक ओपनिंग कर दी थी, मैच वहीं खत्म हो गया था। अहमदाबाद में जो मैं आंकड़े देख रहा था कि वहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये टीम किसी को भी 165 हाँ के ऊपर जाने नहीं देती है। हाँ। आरसीबी की स्ट्रेंथ है कि वो बड़े रन्स बनाते हैं, वो 200 सवा 200 बनाते हैं। तो इस मुकाबले को हम्म। आप 250 वाले मुकाबले के आसपास देख रहे हैं, या फिर वो गुजरात में है तो फिर वही 170 180 में काम हो जाएगा? आई थिंक, देखिए, आई थिंक अभी तक जो 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 स्ट्रेंथ पे खेली है और जो पिचेस की जो उनको हेल्प मिली, अगर पूरे आईपीएल में अगर आप देखा जाए, एक ही टीम है जिसको सीरियसली होम एडवांटेज मिला। होम एडवांटेज क्या है? हम्म। होम एडवांटेज कंडीशन की फेमिलियरिटी। और इसमें अगर आप देखें क्रिकेट अक्रॉस द किसी भी फॉर्मेट में देखिए, टेस्ट क्रिकेट देखिए, वनडे देखिए, कभी भी देखिए, वो होम एडवांटेज आपको मिलता है। और ये होम एडवांटेज आरसीबी, सॉरी, जीटी ने लिया है। और जीटी का पूरा अटैक जो है उनके हिसाब से है, कंडीशंस को बेहतर समझते हैं, डायमेंशंस को बेहतर समझते हैं। लेकिन आरसीबी भी देखिए कोई मामूली टीम नहीं है। जितनी सारी चीजें हैं वो पिछले 2-3 दिन से वहां पर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटमोसफेयर में देख रहे हैं, और विराट कोहली जैसे दिग्गज वहां पर है। बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में खेले नहीं है ना कोई। हम्म। वो अब आज के डेट में वो फेमिलियरिटी और अनफेमिलियरिटी वाली चीजें भी नहीं है। तो हम्म। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये जो चीज है, थोड़ा सा तो एडवांटेज है। और क्राउड जो आएगा, देखिए क्राउड भी डिवाइडेड होगा, लॉयल्टी डिवाइडेड होगी। हम्म। जैसे देखिए न्यू चंडीगढ़ में, इवन दो ये शुभमन गिल का शहर था, शुभमन हम्म। गिल की पंजाब के लोग आए थे सपोर्ट करने, लेकिन सबसे ज्यादा टी शर्ट जो सूर्यवंशी के बिक रहे थे। बिल्कुल। सिमिलरली अहमदाबाद जो है जीटी का होम ग्राउंड है, लेकिन आरसीबी के भी फैंस आपको दिखेंगे, विराट कोहली के फैंस दिखेंगे। तो वो लॉयल्टी जिसको कहते हैं ना, हम्म। लॉयल्टी डिवाइडेड आपको नजर आएगी। हाँ। लेकिन
बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मुझे लगता है हाँ। 2-3 फैक्टर जो है जो डिसाइड करेंगे। सबसे पहला जो मुझे फैक्टर लगता है, विराट कोहली वर्सेस जो है रबाडा एंड सिराज, वो एक हम्म। बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट होगा। नहीं, मैं इसी पे आने वाला था कि देखिए, टॉप 3 बैट्समैन उनके पास है गुजरात के पास। हम देखते हैं साई सुदर्शन, शुभमन गिल, बटलर हैं। उनको आउट कर लीजिए, मैच आप निकाल ले जाते हैं। तो क्या सबसे बड़े आरसीबी के हीरो जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार होंगे? क्योंकि अगर इनके विकेट ले लिए, फिर आपके पास नीचे कोई नहीं है। दारोमदार तो देखिए इन्हीं दोनों पर रहेगा, ये बात कोई शक नहीं है। और अब तक अगर आप टूर्नामेंट में अगर गेंदबाज भाई गेंदबाज भी अगर आप चलें, तो भुवनेश्वर कुमार और रबाडा के आंकड़े लगभग बराबर है, ठीक है ना। ठीक है। भुवनेश्वर थोड़े से 20 रहे आप कह सकते हैं अगर दोनों में से, चूंकि ऑब्वियसली उनके पास पर्पल कैप भी है, हम्म। इकोनॉमी भी बेटर है। उन्होंने हर फेजेस में गेंदबाजी की है। रबाडा ने बहुत सारे मैचेस में पावर प्ले में 3 डाला है, चौथा भी उन्होंने लगातार डाल के निकल गए हैं। तो मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार एंड जोश हेजलवुड, हेजलवुड ऑब्वियसली उनके पिछले 3-4 मैच उतने अच्छे नहीं रहे जैसे जोश हेजलवुड का नाम रहा है। लेकिन हम जानते हैं जोश हेजलवुड बड़े मैच प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, जब ओकेजन रहता है, बड़ा ओकेजन रहता है, वो उस ढंग से खेलते हैं। देन एक जो लगता है मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये पिछले बार का जो एक्सपीरियंस, एक खिलाड़ी जिसकी हम बात नहीं कर रहे, कुणाल पांड्या, जिन्होंने फाइनल के दौरान पिछली बार क्या कमाल दिखाया था। हम लोग फाइनल में हम लोग उनकी बात नहीं कर रहे थे। तो कृणाल पांड्या के लिए भी ये सीजन कोई मामूली सीजन नहीं रहा। गेंद से, बल्ले से, क्राइसिस वाले रन, हाँ। हम उनकी बातें नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है यस, कॉन्टेस्ट में अगर आप बात हाँ। किया जाए कि अगर ये इनके तेज गेंदबाजों की जोड़ी ने पावर प्ले में इन हाँ। दोनों के विकेट निकाल दिए या एक का भी हम्म। निकाल दिया, तो मुझे लगता है कि हाफ द कॉन्टेस्ट वहीं पर तय हो जाएगा। फिर तो हाँ। जीटी के लिए मुश्किल है। नहीं, बैटिंग वाइज बात करें तो बैटिंग तो फिर आप आरसीबी को टॉप लोडेड देंगे ना, कि उनके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। अगर चेस करने की बात आई तो उनके पास ज्यादा कैपेबिलिटी है। यहाँ पर जीटी थोड़ा सा पिछड़ जाती है, लेकिन शायद बॉलिंग में आप जीटी को एज दे देंगे कि भाई बॉलिंग इनकी ज्यादा अच्छी है। आ, मुझे देखिए बैटिंग में तो डेफिनेटली आरसीबी को एज है, क्योंकि आप देखिए बैटिंग में विराट कोहली ऑब्वियसली है, वेंकटेश हम्म। अय्यर आके वो ताबड़तोड़ पारियां खेल रहे हैं, देवदत्त पडिक्कल हमने देखा हुआ है कि एकदम हम्म। अलग अंदाज में रिफॉर्म्ड हुए हैं। रजत पाटीदार के हमें बात ही मतलब क्या बताया जाए, रजत पाटीदार का हाँ। जो कैंपेन रहा है, मतलब मुझे तो लगता है कि लोग कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्री बड़े खिलाड़ियों पे बननी चाहिए, मुझे तो लगता है कि भाई सीरियस आइडिया में दे रहा, रजत पाटीदार पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। जी। एक खिलाड़ी, कितने लोगों को ये पता होगा, एक खिलाड़ी जिसको मतलब अपने पहले आईपीएल ट्रायल्स के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा था। हम्म। किससे सोचा था जिस खिलाड़ी को आईपीएल ट्रायल्स के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ा था, वो बैक टू बैक एक ऐसी टीम को फाइनल में ले जाएगा जो 18 साल तक जो है एक ट्रॉफी के लिए तरस रही थी। मतलब सोचिए, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी भाई आसान ही नहीं होती है। कितने चुनिंदा खिलाड़ी हैं, चुनिंदा कप्तान है, मेरे ख्याल से दो कप्तान हैं जिन्होंने बैक टू बैक जीता हुआ है। धोनी, हम्म। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, धोनी एंड रोहित, रोहित, दोनों ने। या। यस। हाँ। तो ये कितनी बड़ी बात है कि धोनी और रोहित ने जो कमाल दिखाया हुआ है, उस कमाल को रजत पाटीदार दिखाएंगे। तो मुझे लगता है हो सकता है फ्यूचर में अगर, क्योंकि रजत हाँ। पाटीदार ने, आप हमें नहीं भूलना चाहिए, 70 साल में हाँ। पहली बार मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी भी जिताई थी। हाँ। तो तुक्का तो नहीं है इसकी, इनकी हाँ। लीडरशिप, इनका हाँ। टेम्परामेंट जो है। एनीवे, तो उनकी बैटिंग को अगर आप देखते हो तो बैटिंग में वो दम है आरसीबी में। ऑब्वियसली कुणाल हाँ। पांड्या, इवन भुवनेश्वर कुमार जरूरत पड़ती है तो वो भी कैमियो खेल जाते हैं। गेंदबाजी में मैं कहूंगा थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा एज जीटी को है। हाँ। रबाडा और सिराज के अलावा जिस तरह से जेसन होल्डर गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब हाँ। 4 ओवर 27 रन, 2 विकेट उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ किया, उनके बारे में लोग बात नहीं करते। कल अगर देखिए, हाँ। अगर जेसन होल्डर ने वो स्पेल नहीं डाला होता, जिस तरह से सनाका हम्म। ने आखिरी के 9 गेंद में 3 रन बनाए, मतलब वो स्पेल भी उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। वैभव सूर्यवंशी और शुभमन गिल के हाँ। वाहवाही में जेसन होल्डर की किसी ने बात ही नहीं की, और ये हाँ। जेसन होल्डर पूरे टूर्नामेंट में ये काम करते आ रहे हैं, हार्ड बिल्कुल। लाइन डाल रहे हैं उन्होंने। तो मुझे लग रहा है कि बैटिंग, ऑब्वियसली बैटिंग तो 21 है आरसीबी की, हम्म। बॉलिंग में आप थोड़ा सा जस्ट स्लाइट एज आप दोगे हाँ। जीटी को। सर, मुझे एक सवाल आपसे बात करते करते याद आया। 19 मई को जब टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ था अफगानिस्तान सीरीज के लिए, हम सब बैठ के यहाँ पे लाइव कर रहे थे। तब आप हम्म। वर्कलोड की जो बात हुई थी, आपने कहा था 31 को देखिए गुजरात तो फाइनल खेल ही रही है, फिर टेस्ट मैच है। आपको 19 तारीख को कैसे पता था कि 31 को गुजरात फाइनल खेल रही है? नहीं, जिस तरह से देखिए, जिस तरह से वो खेल रही है थी उस समय, गुजरात की टीम खेल रही थी, तो लग रहा था कि इस टीम में वो मादा है और चौंकाने वाली बात नहीं होगा। और वो मेरे लिए अब देखिए चिंता का सर, विषय है। लोग प्लेऑफ तक का प्रिडिक्शन कर रहे थे, आपने कह दिया था 31 को ये तो खेल रहे हैं।
हाँ मतलब एक अंदाजा, क्योंकि आप टेस्ट मैचेस को देख देख रहे थे और मुझे लग रहा है कि ये एक टफ है। देखिए अब जीते या हारे, आप सोचिए 31 मई को कितना टफ होगा। सिराज, साई सुदर्शन और अपना शुभमन गिल, तीन खिलाड़ी हैं। आरसीबी में मेरे ख्याल से उस टीम का कोई मेडिकल है। नहीं है। हाँ हाँ। पडिक्कल। तो पडिक्कल तो चलिए रेगुलर नहीं भी रहते और उतनी टू मच क्रिकेट नहीं खेले। ये तीनों तो आपके लगातार भी खेले हैं। तो ये तीनों को ही अगर आप जोड़ लीजिए, ये तीनों खिलाड़ी 31 तारीख को आईपीएल खत्म होगा। एक को ये चलिए एक दिन आप दोगे, दो को ये पहुंचेंगे चंडीगढ़, तीन चार पांच, 3 दिन का नेट प्रैक्टिस, व्हाइट बॉल रेड बॉल में हाँ। आएंगे। 6 तारीख से टेस्ट मैच, दैट इज गोइंग टू वेरी वेरी टफ, बट ठीक है, हाँ। अब जो है सो है। हाँ। लेकिन फिलहाल ये जस्ट मनाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए हाँ। जीटी की तारीफ होनी चाहिए यार। जीटी बट ने जिस जीतने के लिए तरह सर से, आपने हमेशा कहा है कि आप, जब मैंने शुभमन गिल की कप्तानी पे सवाल पूछा, आपने हमेशा कहा कि सब कुछ धरा रह जाएगा अगर आप ट्रॉफी नहीं जीतेंगे। ये हाँ पैमाना क्या शुभमन गिल पे ही लागू होता है कि भाई ट्रॉफी उनको जीतनी है क्योंकि स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया, T20 में 700 रन बना लिए। भाई बिना ट्रॉफी जीते भी कप्तान को हमने कहा है कि ग्रेट हो गए। पिछली बार श्रेयस को कह दिया था कि भाई इंडिया के कैप्टन होने चाहिए। तो ये ट्रॉफी जीतने के बाद ही क्या हम शुभमन गिल को एज अ T20 कैप्टन या प्लेयर एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखिए अब तक जो शुभमन गिल ने इस टूर्नामेंट में जितने बॉक्सेस से टिक किए, डेफिनेटली टिक किए हैं, नो डाउट कि शुभमन गिल आईपीएल से पहले जहां खड़े थे, काफी उन्होंने पायदान ऊपर चले गए चयनकर्ताओं की नजर। क्योंकि आप शुभमन गिल के लिए देखिए, शुभमन गिल के एक जो सबसे अच्छी चीज है और वो सीख सकते हैं, कई लोग सीख सकते हैं कि आउट होने जब वो टीम T20 टीम से बाहर, बहुत ग्रेसफुली उन्होंने एक्सेप्ट किया। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ठीक है, चयनकर्ताओं ने फैसला किया है। कहीं पर भी उन्होंने नहीं इस चीज को लेकर रोना धोना जिसको कहते हैं वो नहीं किया। डिटरमिंड, क्वाइट डिटरमिंड थे। अपने स्टाइल में उन्होंने लीड किया टीम, अपने बैटिंग उन्होंने बेहतर की। यहां पर भी अगर देखिए, आसान तो नहीं है अभी भी शुभमन गिल के लिए, देखा जाए एज ए बैट्समैन आसान तो नहीं है। लेकिन हम्म। शुभमन गिल ने ये एंश्योर जरूर कर दिया है कि भाई, मैं सिर्फ, अगर आप T20 में मेरे को सोच रहे हैं, T20 में आप, मेरा कंपटीशन सिर्फ ओपनर सबसे नहीं है। आप जिस तरह से T20 में ऑलराउंडर देखते हो, आप किसी को बोलते हैं भाई, आप बोलते हो ना संजू सैमसन ऑलराउंडर है, विकेट कीपर बल्लेबाज है, ईशान किशन ऑलराउंडर है, विकेट कीपर बल्लेबाज है। ऑलराउंडर के तहत वो आते हैं। शुभमन गिल अपना दावा दूसरे तरह के ऑलराउंडर, वो अपने आप को कप्तान कम बैट्समैन का वाला जो ऑलराउंडर है, या वाइस कैप्टन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो वो लीडरशिप वाला ऑलराउंडर का लेके आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो एक बीसीसीआई की पहले जो थॉट थी, जस्ट T20 वर्ल्ड कप से पहले उनका दिमाग में था कि भाई हम तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रखेंगे, टीम हमको चलाने में आसानी होती है, वट। तो अगर एक कम से कम आपके कान में डाला हुआ, हाँ ये चीज है कि अगर ट्रॉफी नहीं है तो थोड़ा सा उतना आसान नहीं, लेकिन अगर जो वो ट्रॉफी जीतते हैं तो ये बात की चर्चा और होगी, लोग और बातें करेंगे। क्योंकि देखिए ये तो हमें मानना पड़ेगा, नो मैटर हाउ गुड है कैप्टन यू आर, विन परसेंटेज जो भी है, अल्टीमेटली आपको ट्रॉफी तो चाहिए यार। हम्म। सौरव गांगुली ने इंडियन क्रिकेट के लिए उस दौर में चीजें बदली, सारी चीजें की, लेकिन उनके पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं थी। वर्ल्ड हम्म। कप की ट्रॉफी नहीं थी तो नहीं थी। कपिल देव के पास 1983 में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थी, धोनी के जी। पास 2011 में ट्रॉफी थी, हाँ। ठीक है ना। रोहित शर्मा 2023 में आउटस्टैंडिंगली लीड किया उन्होंने, बहुत उनकी हम्म। तारीफ हुई। लेकिन वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं थी। रोहित की ग्रेटनेस कब एक्नॉलेज हुई, उनकी लीडरशिप, जब उन्होंने 2024 में जीता, फिर हम्म। चैंपियंस ट्रॉफी जीती। जब आप दो ट्रॉफी जीत गए, जब उन्होंने, रोहित शर्मा ने 2024 का जीत लिया वर्ल्ड कप T20, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, तो अपने आप वो 2023 में फाइनल तक ले जाने की भी वैल्यू बढ़ गई। फिर देन वो एड ऑन पॉइंट। हो जाती है, समझ रहे हैं ना, वो एड ऑन हो जाते हैं। अगर रोहित शर्मा के साथ ये 24 की T20 ट्रॉफी नहीं होती, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती, तो 2023 का वर्ल्ड कप ठीक है, लोग भूल जाते हैं। मतलब लोग बोलते हैं हम्म। ठीक है यार, फाइनल तो जैसे सौरव गांगुली का था। तो वर्ल्ड कप होता है, ट्रॉफी, आईपीएल ट्रॉफी, आईपीएल हम्म। में भी हमने देखा श्रेयस अय्यर ने भी कमाल की कप्तानी की ना, लेकिन ट्रॉफी तो नहीं है। एक ट्रॉफी हम्म। उनके पास केकेआर के लिए था, एक यहाँ पर तो अभी नहीं थी। अब अगर आप सोचिए कि पिछली बार वो जीत जाते, इस बार भी फाइनल पर पहुंचते, हाँ। सडनली श्रेयस अय्यर के पास 3 ट्रॉफी होती। आप हम्म। सोचिए ना कितनी इक्वेशन चेंज हो जाती है। हाँ। अभी आप श्रेयस अय्यर को बोल रहे हैं, अच्छा हाँ भाई एक ट्रॉफी केकेआर ने जीती है, एक है, ठीक है ना। द हम्म। मोमेंट थोड़ा सा लक उनके साथ रहता तो 3 ट्रॉफी रहती। हम्म। 3 ट्रॉफी होने के बाद तो बात ही अलग हो जाती है ना। हम्म। रोहित शर्मा का भी जो ऑरा बना, जो व्हाइट बॉल में उनका कंसीडर किया गया, 5 हम्म। आईपीएल ट्रॉफी। विराट कोहली एट हिज पीक थे, बार बार रोहित शर्मा की दावेदारी तो आईपीएल की ट्रॉफी के चलते आती थी ना, कि हाँ। नहीं यार रोहित को कप्तानी क्यों नहीं, रोहित को कप्तानी क्यों नहीं, हम्म। ट्रॉफी जीतते, हर साल वो ट्रॉफी जीतते थे ऑल्टरनेटिवली, फिर वो चर्चा होती थी। तो मुझे लगता है हम्म। शुभमन गिल के लिए ट्रॉफी जो है, एक उनके अभी तक का जो उन्होंने बेस बनाया है ना, उसपे हाँ। एक और बहुत मजबूत बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। हाँ।
फाइनल प्रेडिक्शन ले लेते हैं, ट्रॉफी के ज्यादा करीब कौन सा कप्तान खड़ा है सर? पाटीदार ज्यादा करीब दिख रहे हैं आपको या फिर शुभमन ज्यादा करीब दिख रहे हैं उसके? आ देखिए, मैंने अब तक जो जब जब फेवरेट के साथ गया हूँ, तो वो फेवरेट एसआरएच के साथ में गया, एसआरएच हार गए आरआर के सामने में। आरआर के साथ गया मैं जीटी में, तो आरआर हार गई। तो लॉजिकली मैं जाना चाहता हूँ आरसीबी के साथ, ठीक है ना, मुझे लगता है। लेकिन मैं आई विल स्टिल गो विथ आरसीबी। उसका रीजन बहुत सिंपल रीजन है, तीन रीजन जो है। ए, विराट कोहली, ठीक है ना, ठीक विराट है। कोहली जिस तरह के, उन्होंने, विराट कोहली ने भी एक चीज साबित किया, उन्होंने अपने ढंग से साबित किया, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं, कि भाई बिना कप्तान बने भी ना लीडर बना जा सकता है और ट्रॉफी जिताई जा सकती है। ठीक है, ये चीज विराट कोहली ने, ये आईपीएल में एक अनूठी चीज है, ये भी नहीं हुआ है। आप कप्तान के बाद, ये विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, कप्तानी छोड़ने के बाद उसी फ्रेंचाइजी के लिए उसी जुनून उसी पैशन से खेल रहे हैं। कहाँ आपको देखने को मिलता है, रेयर होता है। और मतलब जहां पर आप देखिए खिलाड़ी, हम अभी भी कई खिलाड़ियों के बारे में सुनते हैं कि कप्तानी उनकी छिन जाएगी तो वो दूसरी टीम में चले जाएंगे, जिनकी ही बात हाँ। करें आप। अभी जिन जिन खिलाड़ियों की बात चल रही है, बोल रहे हैं कि सहज नहीं होते हैं वो कोई और। विराट कोहली उस ड्रेसिंग रूम में रहे, कप्तानी छोड़ी, तो एक विराट कोहली का फैक्टर, दूसरा रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ने जिस कामनेस से लीड किया है, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, और जो उनकी लीडरशिप रही है, उनकी लीडरशिप इन द सेंस कि भाई वो तुक्का नहीं है। 70 साल में पहली बार उन्होंने मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी जिताई थी। मतलब आप देखिए, वो रजत पाटीदार की जो स्टोरी जो है अपने आप में, मतलब एक, बचपन से उनका सपना था तेज गेंदबाज बनने का, 18 साल तक उनको कोई मौका नहीं मिला था। फिर उन्होंने थक हार के ऑफ स्पिनर बनना तय किया कि भाई ऑफ स्पिन में एक बार हाथ आजमा लूं। ऑफ स्पिन के चलते वो किसी भी एज ग्रुप क्रिकेट में वो फास्ट बॉलर नहीं आए, तो ऑफ स्पिनर बने, किसी तरह से राज्य की प्रोबेबल्स टीम में आए। फिर रणजी ट्रॉफी में उन्होंने रन बनाया, रणजी ट्रॉफी में 1 सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन, 5 सीजन। फिर उनको ट्रायल्स के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुलाया, ठीक है। आरसीबी का भी देखिए, आरसीबी के साथ कितनी दिलचस्प हिस्ट्री है। पहली बार ऑक्शन में जब आए तो उनको कॉल आया था विराट कोहली से, आपको पता ही होगा, उनका नंबर भी हाँ। सेव नहीं था। और फिर उसके बाद 2022 में उनको चुना नहीं गया। मिड सीजन वो इंजरी रिप्लेसमेंट में आए थे। 23 में फिर वो गायब हो गए क्योंकि इंजरी थी उनकी। उतार हाँ। चढ़ाव, उतार चढ़ाव। तब लेकिन उसके बाद से जब आए 24 आए, 25 में उन्होंने चैंपियन बना दिया, अब 26 में, मतलब आईपीएल की एक ब्यूटीफुल स्टोरी है रजत पाटीदार। और मुझे लगता है कि एक, अब तक जो किसने, जो जो इंडिया के लिए स्टैब्लिश्ड प्लेयर रहे हैं, उन्होंने ट्रॉफियां जीती हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी, हाँ। गौतम गंभीर, आप अगर आप देखो, रोहित शर्मा, इवन श्रेयस हाँ। अय्यर। रजत पाटीदार ट्रूली एक जो है हाँ। डोमेस्टिक क्रिकेट के जायंट, क्योंकि देखिए टेस्ट मैच तो उन्होंने 3 खेले, एक वनडे खेला है। तो एक डोमेस्टिक क्रिकेट का जायंट जो है आपको आईपीएल की ट्रॉफी बैक टू बैक दिला रहा है, इसके बहुत मायने होंगे, हाँ। इसके बहुत मायने होंगे। कि रजत पाटीदार की तरह आपको लीडर चाहिए। रजत पाटीदार डोमेस्टिक क्रिकेट को आप, मतलब वाकई में आईपीएल एक डोमेस्टिक क्रिकेट है, टूर्नामेंट है, और वहां पर इंटरनेशनल स्तर का खेल उन्होंने दिखाया। तो मुझे लगता है इससे मैं रजत पाटीदार की आरसीबी के साथ जाऊंगा। क्या बात है भाई, देखिए सर ने यहाँ पर कह दिया है कि आरसीबी का पलड़ा इस मुकाबले में भारी दिख रहा है। तो जीटी फैंस जितने लोग हैं, आइए कमेंट सेक्शन में, स्वागत है आप सभी लोग, लिखिए कि बताइए कि आपकी टीम का पलड़ा क्यों भारी है, क्योंकि देखिए सर कह रहे हैं आरसीबी को थोड़ा सा एज है इस मुकाबले में। तो ऑल सभी लोगों का स्वागत है कमेंट सेक्शन में, आइए भाई अपनी बात रखिए कि आरसीबी या फिर जीटी आईपीएल 2026 कौन जीत रहा है। थैंक यू सर।